शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। प्रिय विद्यार्थिनः सर्वेभ्यो नमः। गत कक्षासु भवद्भिर्ज्ञातं यत् मम्मटेन काव्यप्रकाशे द्वितीयोल्लासे केचन नूतनाः विषयाः प्रोक्ताः। यथा काव्यशरीरभूतयोः शब्दार्थयोः त्रिधा विभागः, वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकश्चेति। त्रिधा काव्ये शब्दः तथैव वाच्यः, लक्ष्यः, व्यङ्ग्यश्चेति त्रिधा अर्थः। कुमारिलभट्ट प्रभृतयो ये मीमांसकाः सन्ति तेषाम् अभिहितान्वयवादम् अपि मम्मटेन तत्र उपस्थापितं। पुनश्च प्रभाकरगुरुप्रभृति मीमांसकानां मतम् अन्विताभिधानवादविषये अपि तेन सूचितं। तत्र भवद्भिः किं ज्ञातवन्तः एकदा पुनः स्मारयामि। कुमारिलभट्ट प्रभृतयो मीमांसकाः वाक्यार्थं तात्पर्यार्थम् इति कथयन्ति। तेषां मते आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि एतत् त्रयवशात् वाक्ये अभिधया पदैः उपस्थापितानाम् अर्थानां परस्परसम्बन्धे सति वाच्यभिन्नः परस्परम् अन्वितः यः वाक्यार्थः भवति स तु अभिधाभिन्न शब्दशक्त्या अर्थात् तात्पर्यया शक्त्या बोध्यते। अतः वाक्यार्थः तात्पर्यार्थः। किम् एते वक्तुम् इच्छन्ति यत् पदार्थः वाच्यार्थः अभिधाविषयः, परं पदसमूहगम्यः अर्थः वाक्यार्थः तु तात्पर्यविषयः। इनका ये कहना है कि पदार्थ भिन्न है और उन पदों से जो हमें वाक्य के अर्थ का बोध हो रहा है वो वाक्यार्थ भिन्न है। प्रत्येक वाक्य में अनेक शब्द होते हैं, अनेक पद होते हैं, तो ये जो पद हैं इनका स्वयं का एक अर्थ है। तो यह जो पदार्थ है, वाच्यार्थ है, यह अभिधा शब्द शक्ति का विषय है। ये इनका ज्ञान हमें अभिधा शब्द शक्ति से पहले होता है और फिर आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल से उनका अन्वय होता है और तब हमें वाक्यार्थ का बोध होता है, इस पूरे वाक्य का बोध होता है। तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया हुई? अभिहित पदों का अन्वय हुआ। अभिधा शब्द शक्ति से जिन पदों को हमने जाना समझा उनका अन्वय हुआ, इसीलिए ये मीमांसक क्या कहलाए? अभिहितान्वयवादी। और इनके मत में इन्होंने एक नई शक्ति का यहाँ की स्थापना की, वह है तात्पर्याख्या शक्ति, जो कि वाक्यार्थ के बोध में हेतु बनती है। इनके विपरीत कुमारिलभट्ट के जो शिष्य हुए प्रभाकर गुरु, उन्होंने और उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता कि पहले अभिधा शब्द शक्ति से पदों का के अर्थों को हम जानते हैं और फिर तात्पर्याख्या शक्ति से उनका अन्वय होता है और उसमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि आदि की आवश्यकता होती है। एतेषां तु मतं वर्तते यत् वाच्य एव वाक्यार्थः, अर्थात परस्परम अन्विता एव पदार्थाः वाक्यार्थः, न तु पदार्थानां पृथक्तया अन्वयो भवति। तर्हि अभिधातिरिक्तायाः कस्याश्चित् अन्यायाः शब्दशक्तेः वाक्यार्थबोधने आवश्यकता नास्ति। ये इनका मत है कि तात्पर्याख्या शक्ति को मानने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अन्वित पदार्थों में ही संकेतक ग्रहण होता है, अनन्वित पदार्थों में नहीं होता। जब हम किसी पद के अर्थ को जानते हैं तो वह अर्थ हमें अन्वित पद में ही बोध हमें उसका होता है, अनन्वित में नहीं होता। तो ये जो संकेतक ग्रहण की प्रक्रिया है उसके हेतु है। इस क्रिया प्रक्रिया को हम अभी जब विस्तार से बस अगली कक्षा में जानने ही वाले हैं, तो वहाँ आप और भी इसको स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि ये संकेतक ग्रहण किस तरह से होता है और इसमें कौन कौन से कारण होते हैं, हेतु होते हैं, और मनुष्य बहुत सारे पदों के अर्थों का बोध अपने इस पूरे जीवन में करता है। तो प्रभाकर गुरु ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन भर हम जिन पदार्थों को जानते हैं और वह जो बोध हमें होता है वह अन्वित
पदों में ही होता है, अनन्वित पदों में नहीं होता। इसीलिए जो वाच्यार्थ है वही वाक्यार्थ है, वाक्यार्थ कुछ अलग तो नहीं है, क्योंकि हमें जिस तरह से जिन उन पदार्थों का बोध हुआ है वही सब सम्मिलित रूप में वाक्यार्थ होते हैं, इसलिए बाद में अन्वय की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर अन्वित का अभिधान है, जिनका अन्वय हो चुका है उनका अभिधा शब्द शक्ति से ज्ञान होना ही अन्विताभिधानवाद है, और जिनका अभिधा शब्द शक्ति से बोध हो गया और उनका हमने अन्वय किया, इस तरह की जो क्रिया प्रक्रिया मानते हैं वे है अभिहितान्वयवादी। तर्हि अनयोः मतयोः अस्माभिः अनयोः विषये गतकक्षायां तु विस्तरेण ज्ञातमेव आसीत्। अद्य मया पुनरपि एकवारं स्मारितं यत् भवतां विस्मरणं न स्यात्, तदर्थम् अद्य अग्रे वयं पश्यामः यत् मम्मटेन अग्रे किं कथ्यते। अत्र एका स्पष्टता इतोपि स्यात् यत् एवं शब्दकोशादिषु एवं शब्दानां भेदः न भवति, यत् अयं शब्दः वाचकः, अयं शब्दः लाक्षणिकः, अयं शब्दः व्यञ्जकः, यथा तेषां प्रयोगं वयं कुर्मः परिस्थिति अनुसारमेव एक एव शब्दः कदाचित् वाचकः, कदाचित् लाक्षणिकः, कदाचित् व्यञ्जकः भवति। अग्रे मम्मटः इतोपि एकं नूतनं विषयं सूचयति, तद्वयं पश्यामः। किं कथ्यते? सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यञ्जकत्वम् अपि ईष्यते। अष्टमे सूत्रे मम्मटेन कथ्यते सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यञ्जकत्वमपि ईष्यते। अत्र एतावता ज्ञातं यत् शब्दः व्यञ्जकत्वं याति। कुतः? वक्तृबोद्धव्य प्रकरणादि वैशिष्ट्यात्, व्यंजना शक्ति योगात् शब्द का व्यंजकत्व होता है। अब बता रहे हैं कि अर्थ का भी होता है, इसीलिए क्या कहा? वाच्य लक्ष्य व्यंग्यानाम अर्थानाम अपि व्यंजकत्वं जायते तत्तत् वैशिष्ट्य योगात्, अर्थात काव्ये शब्दोपि व्यंजकः त्रयः अर्थाः अपि व्यंजकत्वं यान्ति इति अत्र मम्मटाचार्यः वक्तुमिच्छति। अर्थों का भी व्यंजकत्व, अर्थ कौन कौन से? वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, इन तीनों अर्थों का भी व्यंजकत्व हो सकता है, होता है, ये कहना चाह रहे हैं आगे के अपने इस व्याख्यान में। अब तीनों के उदाहरण देंगे। तो सबसे पहले कहा वाच्य का, एतस्य अर्थं भवन्तः ज्ञातवन्तः। सर्वेषां, सर्वेषाम् अर्थात त्रिविधानां वाच्य लक्ष्य व्यंग्यानां प्रायशः, प्रायशः नाम वक्त्रादि वैशिष्ट्यवशात्, वक्तृबोद्धव्य प्रकरणादि वैशिष्ट्यात्। ये जो अर्थों का व्यंजकत्व होता है ये किस किस कारण से हो सकता है उसके बारे में भी आगे के उल्लास में चर्चा आएगी। अभी आप केवल इतना जाने, कभी वक्ता के वैशिष्ट्य से यह व्यंजना होगी, कभी बोधा के वैशिष्ट्य से होगी, कभी प्रकरण के वैशिष्ट्य से होगी, इस तरह के कई हेतु उपस्थित होंगे। तो प्रायशः का क्या तात्पर्य हुआ? वक्त्रादि वैशिष्ट्यवशात्, वक्त्रादि अर्थात वक्तृबोद्धव्य प्रकरणादि वैशिष्ट्यात्। सर्वेषां नाम त्रिविधानां, त्रिविधानां अर्थानां नाम वाच्य लक्ष्य व्यंग्यानां, वाच्य लक्ष्य व्यंग्यार्थानाम् इति। अपि, यहाँ अपि शब्द है, व्यंजकत्वम् अपि ईष्यते। अपि, अपि नाम अत्र शब्दस्य व्यंजकत्वेन सह अर्थानामपि, मतलब अर्थों का भी व्यंजकत्व होता है। हम भी कब लगाते हैं? जब पहले उसी के संदर्भ में कोई कथन किया जा चुका है, तो पहले यह बताया जा चुका है कि शब्द का व्यंजकत्व होता है। अब बता रहे हैं अर्थानामपि व्यंजकत्वम् ईष्यते,
तो शब्दस्य व्यंजकत्वेन सह, शब्द के व्यंजकत्व के साथ अर्थों का भी क्या होता है? व्यंजकत्व। व्यंजकत्वम नाम व्यंजनावृत्त्या व्यंग्यार्थ प्रकाशकत्वम। इष्यते, इष्यते नाम संभवति, होता है। क्या समझे आप? प्रायशः सभी अर्थों का, वाच्य लक्ष्य व्यंग्यार्थों का भी व्यंजकत्व होता है। कैसे होता है? शब्दों का व्यंजकत्व तो हमने जान लिया, अब अर्थों का व्यंजकत्व स्पष्ट करते हैं। तत्र वाच्यस्य यथा, प्रथमम उदाहरणम, वाच्यार्थ का व्यंजकत्व बता रहे हैं इस उदाहरण में। तत्र नाम सर्वेषां अर्थानां व्यंजकत्वे पूर्वम, सभी अर्थों का जब व्यंजकत्व बताया जा रहा है उसमें सबसे पहले ये तत्र का अर्थ है। वाच्यस्य, वाच्यस्य नाम अभिधेय अर्थस्य व्यंजकत्वस्य, वाच्य और अभिधेय एक ही अर्थ है। यथा अर्थात उदाहरणम, अर्थात अत्र अभिधया प्रतिपादित वाच्यार्थस्य व्यंजनया अर्थविशेषस्य प्रकाशनम जायते। यहाँ पर जो वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ कैसे आता है? अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से आता है। उस वाच्यार्थ का व्यंजना शब्द शक्ति के बल से विशेष अर्थ का प्रकाशन बताया जा रहा है उक्त उदाहरण के द्वारा। तो अब हम इस उदाहरण को देखते हैं। क्या कहा? मातृगृहोपकरणमद्य खलु नास्तीति साधितं त्वया, तद्भण किं करणीयमेवमेव न वासरः स्थायी। मातर्गृहोपकरणमद्य खलु नास्तीति साधितं त्वया, तद्भण किं करणीयमेवमेव न वासरः स्थायी। मूलरूपेण एतत् पद्यं तु प्राकृत भाषायां वर्तते, किन्तु अत्र मया संस्कृतेनैव लिखितम्। अत्र आदौ अन्वयं पश्यन्तु, पदार्थाञ्च जानन्तु। किमुच्यते? मातः, मातः हे श्वश्रु, गृहोपकरणं, गृहोपकरणं गृह संबंधी उपकरणम अर्थात अन्नम, इंधनम, शाकादिकम एतत् सर्वं यद् वयं गृहे उपयोगं कुर्मः तत् सर्वमपि। अद्य सम्प्रति, खलु अर्थात निश्चितम्, हे मातः गृहोपकरणम् अद्य निश्चितं नास्ति, गृहे उपकरणानि न सन्ति, न वर्तन्ते किमपि भोजनं तत्र पाकादि कर्तुम् अथवा अन्यत् किमपि कार्यं सम्पादयितुं तत्र उपकरणानि न वर्तन्ते। इति अर्थात् एवं त्वया, त्वया भवत्या साधितं, प्रतिपादितं, त्वया एव साधितं पूर्वं प्रतिपादितं यद् अद्य गृहे उपकरणानि न वर्तन्ते। तत् तस्मात् भण, भण अर्थात् वद, बोलो, किं करणीयं, मया किं कर्तव्यमस्ति, किमपि करणीयमस्ति न वा इति अत्र प्रश्नं करोति काचित् वधूः। यतोहि एवमेव वासरः स्थायी न, यतोहि क्योंकि ये जो दिन है वासरः दिवसः, एवमेव अर्थात ईदृशावस्थ एव स्थिरो न, एवमेव न भविष्यति। पुनः सूर्यास्तः भवति, रात्रिकालः जायते इत्यर्थः। उपनायक संगमार्थिन्याः कस्याश्चित् अन्न इंधन आदि आनयन व्याजेन बहिर्गन्तुं मातरं प्रति उक्तीर्यम्।
काचित् वधूः वर्तते, सा गृहात् बहिः गन्तुमिच्छति, उपपतिं मेलितुमिच्छति, अतः एतत् सर्वं कथयति। क्या कहना चाह रही है कि है माता, आज जो घर में कुछ उपकरण नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है, ये तुमने पहले ही प्रतिपादित किया था, बताया था, इसलिए भण अर्थात वद, बोलो, मैं किं करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ करना भी है कि नहीं करना है, यह वो पूछना चाह रही है। क्योंकि ये जो दिन है ये ऐसा ही तो नहीं बना रहेगा, अर्थात सूर्यास्त हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, रात्रि हो जाएगी, तो कुछ यदि सामग्री का प्रबंध करना है, आपण इत्यादि से कुछ हट्ट से कोई वस्तुएं लानी हैं, तो वैसा मुझे निर्देश दो, इस तरह से वो पूछना चाहती है। किंतु यहाँ पर यह जो आपको अर्थ दिखाई दे रहा है, यह क्या है, वाच्यार्थ है। किंतु अत्र अयमर्थः न अभीष्टः। अत्र उदाहरित पद्ये वधूकथने किं व्यज्यते, अत्र स्वैरविहारार्थिनीति व्यज्यते। स्वैरम नाम स्वेच्छम, अपनी इच्छा से, स्वैरविहारार्थिनी, स्वेच्छम यथा स्यात् तथा विहारस्य अभिलाषः, अर्थात उपपति समागमो अत्र व्यज्यते। व्यंजना शब्द शक्तिया अवगम्यते, बुध्यते। इसमें क्या व्यंजना हो रही है कि यह वधू स्वेच्छा से विहार करना चाहती है, उपपति से मिलने की इच्छा करती है, उसका समागम चाहती है। यह व्यंजना इस पद्य से हो रही है। तो हमने देखा एक वाच्यार्थ, और उस वाच्यार्थ से पुनः एक और नया अर्थ, अद्भुत अर्थ विशेष प्रतिपादित हुआ। और वह अर्थ कैसे आया, कामिनी रूप वक्तृ वैशिष्ट्यात्, वक्ता के वैशिष्ट्य से। कह कौन रहा है, यहाँ बोद्धा का कोई तात्पर्य नहीं है, अपितु यहाँ वक्ता के वैशिष्ट्य से व्यंजना है। व्यभिचारिणी रूप वक्तृ संबंधात् स्वैर विहारार्थिनी एषा इति सामाजिकैर व्यंजनया बुध्यते। जो सामाजिक है, जो सहृदय है, उसको व्यंजना शब्द शक्ति से यह ज्ञात होता है कि यह जो स्त्री है, यह स्वैर विहार का अभिलाष अपने हृदय में रखती है। और इसके लिए वह क्या कह रही है, ईंधन आदि लाने के व्याज से, बहाने से वह घर के बाहर जाना चाहती है। तर्हि ईंधनादेः आनयन व्याजेन उपपति समागमाभिलाषिणी सा एवं अर्थविशेषः कामिनी रूप वक्तृ वैशिष्ट्यात् अवगम्यते। पुनश्च अयमर्थः कया वृत्त्या, व्यंजनया वृत्त्या ध्वन्यते। सरदयेषु सामाजिकेषु वा अस्य बोधो जायते। अतः अत्र वाच्यार्थस्य व्यंजकत्वम् इयमेव आर्थी व्यंजना। अग्रे तृतीय उल्लासे वयं विस्तरेण अपि पुनः पठिष्यामः। अत्र व्यंजकः कः, शब्दः न, अपितु शब्दैः प्रतिपादितः वाच्यार्थः गुणीभूतः भवति। ततः पूर्वोक्तम् अर्थविशेषं व्यंजनया प्रकटयति। तो यहाँ पे वाच्यार्थ तो गौण हो गया, और यह जो अर्थ विशेष ध्वनित हो रहा है व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा, इसी का प्रभाव है, चमत्कार है। तो यहाँ क्या बताया मम्मट ने इस उदाहरण के माध्यम से, वाच्य का अर्थात वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ का व्यंजकत्व। इस पद्य में उत्तरालंकार है और गाथा वृत्त है। वयम् इदानीम् एतेषां लक्षणानां विषये न चर्चयिष्यामः, यतोहि तत्र बहु कालः अपेक्षते। तस्मिन् विषये अनन्तरं अलङ्काराणां विषये तु ज्ञास्यामः एव काव्यप्रकाशपठनकाले, किन्तु वृत्तानां विषये तु पृथक्तः एव अध्येतव्यं। तर्हि अग्रे
पश्यामः। वाच्यस्य भवद्भिर्दृष्टं सम्प्रति लक्ष्यस्य पश्यन्तु। साधयन्ती सखि सुभगं क्षणे क्षणे दूनासि मत्कृते सद्भावस्नेहकरणीय सदृशकं तावद्विरचितं त्वया। आदौ भवन्तः अन्वयं पश्यन्तु, पदार्थञ्च पश्यन्तु। तां दूतीं नायिका कथयति। एका नायिका वर्तते, अन्या सखी तस्याः दूती वर्तते। अत्र बौद्धव्यवैशिष्ट्यात् लक्ष्यार्थस्य व्यंजकत्वम्। यहाँ बौद्धा के वैशिष्ट्य से लक्ष्यार्थ की व्यंजना है। जैसे हमने पिछले इस उदाहरण में देखा था, वक्ता के वैशिष्ट्य से व्यंजना थी। यहाँ बौद्धा यानी जो सुन रहा है उसके वैशिष्ट्य से लक्ष्यार्थ का व्यंजकत्व कहा जा रहा है। तो प्रिय को मनाने के लिए किसी नायिका के द्वारा अपनी दूती को भेजा गया है, लेकिन वह दूती स्वयं उस प्रिय का उपभोग करके आ गई है। ऐसी दूती के प्रति नायिका कह रही है क्या? सखी, हे सखी, हे सहचरी, मत कृते, मेरे लिए, मदर्थम, मेरे लिए तुमने क्या क्या किया? क्या किया? सुभगम, सुंदरम, तम नायकम, साधयंती, साधयंती अर्थात अनुनयंती, उसको मनाते हुए, उसको प्रसन्न करते हुए, उसको यहाँ लाने के लिए तुम गई थी। ऐसा करते हुए त्वम क्षणे क्षणे दूनासी, त्वम प्रतिक्षणम खिन्नासी व्याकुलासी। तुम प्रतिक्षण कैसी हो रही हो? बड़ी खिन्न और व्याकुल हो रही हो। उस मेरे प्रिय को यहाँ पर लाने के लिए जो तुम अनुनय विनय करने गई थी, उसे प्रसन्न करने गई थी, इसके लिए तुम जब वहाँ से लौट कर आई हो तो बहुत ही खिन्न और व्याकुल दिखाई दे रही हो, और प्रतिक्षण यह परिवर्तन तुम में हो रहा है। एवं त्वया किंकृतम तर्हि उच्यते एवं त्वया मत्सख्या त्वया तावत् अर्थात पर्याप्तम, पर्याप्तम कृतम किम? सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम। सद्भाव नाम साधुत्वम, स्नेह अर्थात वात्सल्यम, तयोः करणीयम कार्यम। सद्भाववशात् स्नेहवशात् यत् करणीयम आसीत् तत् सर्वं त्वया कृतम। सदृशकम अर्थात उचितम, विरचितम, विरचितम अर्थात तत्सर्वं कार्यं त्वया कृतम। सद्भावस्य यत् कार्यं स्नेहस्य च यदुचितं तद् विरचितं तत् कृतम इत्यर्थः। अर्थात जो सद्भाव और स्नेह के वशीभूत होकर जो कार्य किया जाना चाहिए, ऐसे सारे कार्य तुमने मेरे लिए कर लिए, कर दिए। तो क्या कहा कि हे सखी, उस सुभग सुंदर मेरे नायक को प्रसन्न करने के लिए मैंने तुम्हें वहाँ प्रेषित किया था, तो उसे उस प्रसन्न करते हुए या उसे वहाँ से यहाँ लाने के लिए वह प्रयत्न करते हुए तुम जो है प्रतिक्षण बड़ी खिन्न और व्याकुल दिखाई दे रही हो, होती जा रही हो। ऐसा करके मेरी सखी तुमने वह सब कुछ कर लिया जो कि सद्भाव और स्नेह के वशीभूत होकर किया जाना चाहिए। वह सब कुछ तुम्हारे द्वारा किया जा चुका है। तर्हि अयं तु वाच्यार्थः। अत्र आदौ लक्ष्यार्थं पश्यामः, ततः व्यङ्ग्यार्थम्। अत्र पश्यन्तु, तस्याः प्रियं स्वयं उपभुज्य आगतां दूतीं प्रति नायिकायाः कथनेन यः वाच्यार्थः श्रूयते सः संगतो न दृश्यते। किमर्थं? तत्र मुख्यार्थे बाधा वर्तते।
यतोहि दूत्याः शारीरिकक्षमतादिचिह्नैः प्रतीयमाननायिका प्रियोपभोगत्वात् मित्रत्वरूपं मुख्यार्थबाधे सदृशपदे शत्रुत्वाचरणरूपं विसदृशं लक्ष्यते। यहाँ पर मित्र सदृश उसका कार्य नहीं दिखाई दे रहा, अपितु उसने शत्रुत्व का आचरण किया है। नायिका प्रिय रमणेन तया शत्रुत्वम् आचरितम् इति अत्र मत्कृते इति उच्यते, इत्यत्र स्वकृते इति लक्ष्यते। दूनासी इति उच्यते किंतु हृष्टासी इति लक्ष्यते। वह बड़ी हृष्टपुष्ट और स्वस्थ दिखाई दे रही है, और मत्कृते की जगह अपने लिए तुमने जो कुछ करना था कर लिया, यह कहना चाह रही है नायिका। अर्थात अत्र मुख्यार्थः भिन्नः लक्ष्यार्थश्च भिन्नः। तया मित्रत्वं न आचरितम् अपितु शत्रुत्वम् आचरितम्। मित्रत्व शत्रुत्वयोः वैपरीत्य संबंधः, इसीलिए मुख्यार्थ में बाधा है, यहाँ लक्ष्यार्थ दिखाई दे रहा है। अग्रे उच्यते अपि अत्र मत्प्रियं रमयन्त्या त्वया शत्रुत्वम् आचरितम् इति लक्ष्यम्। अत्र अर्थात पद्ये मत्प्रियं मम नायकं रमयन्त्या अर्थात उपभोजयन्त्या उसका उपभोग करते हुए, त्वया दूत्या सख्या, शत्रुत्वम अर्थात रिपुत्वम आचरितम इति लक्ष्यम। एक अर्थ अत्र संपन्नः। ये जो अभी हमने पहले देखा यह तो वाच्यार्थ था। अब मेरे प्रिय से रमण करते हुए तूने मित्रता का आचरण नहीं किया, अपितु शत्रुत्व का आचरण किया है, ये इसमें लक्ष्यार्थ है। तेन तेन अर्थात तथा विधेन लक्ष्यार्थेन च, उस प्रकार के लक्ष्यार्थ से एक और अर्थ भी आ रहा है जो अर्थ विशेष है। वो अर्थ विशेष क्या है? कामुक विषये, कामुक विषये अर्थात कामुकी च कामुकश्च तयोः द्वयोः दूती नायकयोः विषय संबंधी सापराधत्व प्रकाशनम व्यंग्यम। उन दोनों के विषय में यह जो अपराध है उसका जो प्रकाशन हो रहा है, वह प्रकाशन सहृदयों के द्वारा व्यंजना शब्द शक्ति से जान लिया जाता है। यही व्यंग्य है, और यह व्यंग्य किसका है? इस लक्ष्यार्थ का व्यंजकत्व है। हमने पहले उदाहरण में देखा वाच्यार्थ का व्यंजकत्व, वहाँ लक्ष्यार्थ का कोई वह स्तर नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है लक्ष्यार्थ की। यहाँ जो है वह वाच्यार्थ है, फिर लक्ष्यार्थ है, और लक्ष्यार्थ में भी एक व्यंजकत्व है। तो इस तरह से ये तृतीय स्तर पर इस अर्थ को हम देख रहे हैं, और यह अर्थ विशेष अर्थ है जो कि इस पद्य से न वाच्य के रूप में दिखाई दे रहा है, न लक्ष्य के रूप में दिखाई दे रहा है। तर्हि सापराधत्व प्रकाशनम सहृदयैः व्यंजना शब्द शक्त्या गम्यते इति भवतां कृते इदानीं स्पष्टं स्यात्। तर्हि संक्षेपेण अत्र पश्यन्तु किं भवद्भिः ज्ञातं। वाच्यस्य लक्ष्यस्य अद्य वयं व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकत्वं न पश्यामः, अद्य द्वयोः एव विषये चर्चयामः। तर्हि तस्मिन् पद्ये एकः वाच्यार्थः वर्तते। प्रथमे पद्ये अस्माभिः दृष्टं तत्र वाच्यस्य अर्थात् अत्र वाच्यार्थः कः आसीत्? हे मातः, गृहोपकरणम् अद्य खलु नास्ति इति त्वया पूर्वमेव साधितं, तद्भण किं करणीयम्, एवमेव वासरः स्थायी न भवेत् इति तु वाच्यार्थः। अत्र लक्ष्यार्थः नास्ति। अग्रे पश्यन्तु, अत्रैव वाच्यार्थस्य व्यङ्ग्यार्थः वा व्यञ्जकत्वम् अस्मिन्नेव पद्ये कश्चित् व्यङ्ग्यार्थः अपि वर्तते। स व्यङ्ग्यार्थः कथं? वक्तृरूपवैशिष्ट्यात्। व्यङ्ग्यार्थः कः? इंधनादेः आनयन व्याजेन उपपति समागमो अत्र व्यज्यते।
वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वम् अत्र दृश्यते। अत्र लक्ष्यस्य तर्हि अस्मिन्नपि पद्ये कश्चित् वाच्यार्थः तु स्यादेव। इस पद्य में भी वाच्यार्थ तो कुछ होगा ही। तो उसका वाच्यार्थ क्या था दूसरे पद्य का? सखी मत्कृते सुभगं साधयन्ति क्षणे क्षणे दूनासि एवं त्वया तावत् सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम विरचितम। मेरे लिए तुझे जो करना था सद्भाव और स्नेह के वशीभूत होकर वह तूने सब कुछ कर लिया। एवं वाच्यार्थः अस्मिन् वाच्यार्थे एकः लक्ष्यार्थः। लक्ष्यार्थः कः? नायिका प्रियरमणेन शत्रुत्वम् आचरितम् इति लक्ष्यम्। नायिकायाः सखी हृष्टा दृश्यते। प्रियोपभोगत्वात् मित्रस्वरूपं मुख्यार्थे बाधा वर्तते। सदृशपदेन विसदृशं तत्र उक्तम उसके जैसा। कैसा? जो स्नेह और सद्भाव के वशीभूत होकर जैसा करना चाहिए। तो इसका बिल्कुल विपरीत अर्थ है कि उसके जैसा बिल्कुल नहीं किया है तुमने मेरे प्रति व्यवहार। तो यहाँ सब जगह हम देख रहे हैं मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो रही है। इसीलिए यह जो अर्थ है ये लक्षणा के द्वारा ज्ञात होता है कि तुमने मेरे साथ शत्रुता का आचरण किया है। अनेन लक्ष्यार्थेन बोद्धव्य वैशिष्ट्यात् व्यंजकत्वमपि दृश्यते व्यंग्यार्थोपि अत्र बुध्यते। दूतीनायकयोः सापराधत्व प्रकाशनम् अत्र व्यंग्यम् अयमेव अर्थविशेषः। तो आपने देखा कि किस तरह एक पद्य में वाच्यार्थ है और उसी पद्य में वाच्यार्थ से एक और अर्थ विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न करने वाला अर्थ आ रहा है जो कि उसी वाच्यार्थ का व्यंजकत्व है। दूसरे पद्य में हमने देखा लक्ष्यार्थ का व्यंजकत्व। तो लक्ष्यार्थ में भी पहले वाच्यार्थ है, फिर वाच्यार्थ में बाधा उपस्थित होती है। ये अभी कुछ छात्र नए होंगे जिन्हें अभी बात समझ में न भी आए कि ये बाधा उपस्थित होना और लक्ष्यार्थ क्या है, लक्षणा क्या है। तो हम क्रमशः शब्द शक्तियों के विवेचन की ओर अग्रेसित हो रहे हैं और वहाँ हम इस विषय को जानेंगे। वैसे मैंने संक्षेप में गत कक्षा में सूचित किया है। अभी आप समझें कि जो मुख्य अर्थ होता है किसी भी वाक्य का, उसमें यदि मुख्यार्थ में कोई बाधा उपस्थित हो रही है, उस अर्थ का बोध नहीं हो पा रहा है, उसमें कोई कष्ट है और वहाँ मुख्यार्थ से ही संयुक्त कोई नया अर्थ का ज्ञान हो रहा है और उसमें कुछ शर्त होती है, वो रूढ़ी है या प्रयोजन है। तो यहाँ पर हम एक देख रहे हैं कि ये प्रयोजन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से इसमें हमें लक्ष्यार्थ का बोध हो रहा है। यह अर्थ अभीष्ट नहीं है, इसलिए वाच्यार्थ की यहाँ आवश्यकता नहीं है, किंतु वाच्यार्थ के बल पर ही लक्ष्यार्थ उपस्थित हुआ और इस लक्ष्यार्थ में भी एक और विशिष्ट अर्थ है जो कि लक्ष्यार्थ का भी व्यंजकत्व कहा जाता है। और इस तरह से हमने ये तृतीय स्तर पे इस अर्थ को देखा। एकस्मिन्नेव पद्ये अस्माभिः वाच्यार्थः दृष्टः, ततः लक्ष्यार्थः, पुनः तत्र लक्ष्यार्थस्यापि व्यंजकत्वं वयम् अस्मिन् पद्ये दृष्टवन्तः। तर्हि अहं चिन्तयामि अद्य एतावत् पर्याप्तम्। अद्य अत्रैव समापयामः। श्वः पुनर्मिलामः, अग्रे अनन्तरं पठिष्यामः। तर्हि सर्वेभ्यः नमः।